दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन 60 नोट्स के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है। अर्थात 34 साल बाद एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया गया है। इसका क्या कारण है, इसकी विशेषताएं और इसके महत्व के संबंध में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं और महत्व। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया है। अर्थात एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जो कि 1986 यानी पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो अभी तक चल रहा था उसके स्थान पर लाया गया है। नया कानून जो है इसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और उन्हें और भी व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आइए देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो उसके बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। और ये जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसे 9 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की सहमति मिली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता किसे माना गया है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति को उपभोक्ता माना गया है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अर्थात वो व्यक्ति उपभोक्ता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, न कि आगे बिक्री करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसे उपभोक्ता माना गया है। और ये परिभाषा, इसका जो महत्व है, ये व्यापक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि ये परिभाषा वर्तमान में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन, यानी चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ऑनलाइन उपभोग किया गया हो या ऑफलाइन उपभोग किया गया हो, दोनों को कवर करती है। अब आइए देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों पहला है कि इस अधिनियम के अंतर्गत CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच इकाई होगी और इसका जो प्रमुख होगा वो महानिदेशक होगा। तो कुल मिलाकर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता के केस हैं या विवाद हैं उनका निपटारा करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है और इसके जो प्रमुख होंगे वो महानिदेशक होंगे। यह अधिनियम उपभोक्ता के जो अधिकार देता है उनमें वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और उनके मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, यह उपभोक्ताओं को जो अधिकार देता है उनमें मुख्य रूप से वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, उनकी शुद्धता, कीमत और स्टैंडर्ड यानी मानक के बारे में जानकारी प्रदान करने का अधिकार उपभोक्ताओं को देता है। और इसके साथ ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता प्राप्त करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत भ्रामक और झूठे विज्ञापन बनाने वाले और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाने और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे किसी साबुन से या किसी शैम्पू से अगर जो गोरा होना होता है या गोरा होने का कोई विज्ञापन करता है, या लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र के द्वारा किसी को धनी बनाने का कोई विज्ञापन किया जाता है, तो इस तरह से जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन बनाने वाले हैं और उनका जो प्रचार करने वाले कोई सेलिब्रिटी हों,
उनको भी इसके दायरे में लाया गया है, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। और यदि एक बार चेतावनी देने पर या एक बार जुर्माना लगाने पर कोई व्यक्ति इस अपराध को बार बार दोहराता है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी इस अधिनियम में जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद के निवारण आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं तीनों स्तरों पर, तो राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग जो है वो 10 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई करेगा। राज्य विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, और जो जिला विवाद निवारण आयोग है वो 1 करोड़ तक के मामलों में धोखाधड़ी के जो केस हैं उनकी सुनवाई करेगा। और इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे संपूर्ण भारत के किसी भी उपभोक्ता फोरम में या उपभोक्ता अदालत में उठाया जा सकता है यदि किसी भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन किया गया होगा तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? हमने अत्यंत शार्ट में बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व क्या है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रश्न जो है या ये जो टॉपिक है ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के स्तर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो इससे बनेगा ही बनेगा, आप इसे तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।